बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ये क्लास 7th का है, सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर का नाम है सॉइल। कल हमने चैप्टर 8 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सॉइल। All living organisms depend directly or indirectly on soil. Plants prepare food for whole biotes, but the plants derive all vital nutrients from soil to grow and thrive. ये आप जानते ही है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है इस यहाँ वर्ल्ड में, जो भी है यूनिवर्स में, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है? सॉइल। ये आपको पता ही है, ये आप खुद भी जानते हो। प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर होल बायोट्स। प्लांट जो है वो होल बायोट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। बट द प्लांट्स डिराइव ऑल वाइटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो एंड थ्राइव। प्लांट्स हर एक के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, मगर अपना फूड वो कहाँ से लाते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स और जो वो ग्रो करते हैं, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? वो तो सॉइल में ही ग्रो करते हैं ना। वो बाकियों के लिए तो फूड देते हैं। प्लांट्स हमारे लिए हर एक बायोट्स के लिए फूड देता है, बाकी बायोट्स के लिए, मगर अपने लिए वो न्यूट्रिएंट्स और वो उगते कहाँ पे हैं, ग्रो कहाँ पे करते हैं? सॉइल पे ही। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक बहुत ही ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स में माना जाता है, कुदरती रिसोर्सेज में, कुदरती ज़राए में। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है एक प्लांट को होल्ड रखने में। ठीक है, सॉइल में ही हम प्लांट उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, और सॉइल ही उनको फर्मली पकड़ते हैं ताकि वो खड़े रह सके। ठीक है, और क्या वो सप्लाई करते हैं? वाटर करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स करते हैं प्लांट्स को। कौन? सॉइल। इट इज़ द होम फॉर मनी ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर है। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। किसके लिए ये ज़रूरी है? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। एग्रीकल्चर से ही हमें फूड मिलता है, क्लोथिंग मिलती है एंड शेल्टर मिलता है। सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सॉइल हमारी ज़िंदगी का इनसेपरेबल पार्ट है। ठीक है, सॉइल के बगैर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम जो खाते हैं प्लांट से निकलता है। प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं? सॉइल पे ग्रो करते हैं। ठीक है, द अर्थी फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। आपने देखा होगा जब ये बारिश आती है और जो वो वहाँ पे वो हमें मुश्क क्या फ्रेगरेंस आसान, वो कितनी रिफ्रेशिंग होती है, वो कितनी अच्छी होती है। ठीक है, जब बहुत टाइम के बाद बारिश आती है, फिर जब खुशक वो मिट्टी हो जाती है, फिर उसकी वो स्मेल जो आती है वो बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है, वो बहुत ही खुशबूदार, वो बहुत ही खुशबू इसमें आती है, बहुत ही अच्छा लगता है वो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडियोलॉजी। वो साइंटिफिक स्टडीज़ जिसमें हम सॉइल के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल में पढ़ते, ये सब उस साइंस को हम बोलते हैं पीडियोलॉजी। एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ नोन एज पीडियोजेनेसिस। और जो प्रोसेस इसमें होती है फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जो भी होती है, उसको हम बोलते हैं पीडियोजेनेसिस। ठीक है, उस साइंस को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? पीडियोलॉजी। और जो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं पीडियोजेनेसिस। सॉइल टेमिंग विद लाइफ। अब हम पढ़ेंगे सॉइल टेमिंग विद लाइफ। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सब ये एक्टिविटी है। ठीक है, ये आप एक काम करिए, ये आप खुद पढ़िए और ये एक्टिविटी आराम से आप घर में कर सकते हैं।
چلو میں تھوڑا سا ہنٹ دیتی ہوں. One day during the rainy season, Saba and Yasir observed an earthworm coming out of the soil. Saba wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. بولتے ہیں ایک دن بارش میں صبا اور یاسر انہوں نے دیکھا ارتھ ورم. دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی. وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ موئسچرائزنگ یہ ہو. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ارتھ ورم نکل رہی ہے. پھر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اور بھی آرگنزم اس میں ہوتے ہیں سوائل میں. آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہو. آپ بھی کچھ کلیکٹ مٹی کرو یہ نا سوائل سیمپلز اینڈ آبزرو دیم کیئرفلی, اور اس میں دیکھو آرام سے. پھر دیکھو کہ اس میں کیا کیا ہے اس مٹی میں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی آج کی یہ کلاس ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.